ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक जॉब एनालिसिस के बारे में है। इस टॉपिक के अंदर हमने जॉब एनालिसिस को स्टडी करना है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। अब देखें, जॉब कहते हैं, जॉब इज़ ए यूनिट ऑफ वर्क। जॉब को हम यूनिट ऑफ वर्क कहते हैं और एनालिसिस कहते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन अबाउट समथिंग। अब जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एनालिसिस कहते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन अबाउट समथिंग और जॉब इज़ ए यूनिट ऑफ वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट एग्जामिनेशन अबाउट जॉब इज़ कॉल्ड जॉब एनालिसिस। ये हो सकता है। और अगर आसान लफ्ज़ों में हम ये कहें कि जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करना, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, इसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। अब ये जो मालूमात होती है, ये एक ख़ास तरीक़ेकार से इकट्ठी की जाती है। जॉब के बारे में जब हम मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। वो एक ख़ास तरीके से इकट्ठी कर दी की जाती है। अब वो तरीका क्या है? जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं, तो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन हम जब लेते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से लेते हैं और जॉब स्पेसिफ़िकेशन से हम लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस क्या है, तो हम कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इन दोनों को प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस कहा जाता है। अब जब हम जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, नंबर दो है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, डिस्क्रिप्शन कहते हैं तफसील को, इसके साथ जॉब का लफ्ज़ है, तो हम ये कहेंगे कि जॉब की तफसील। और स्पेसिफिकेशन भी तफसील को कहते हैं, उसके साथ भी जॉब का लफ्ज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जॉब की तफसील। अब पहला भी जॉब की तफसील, दूसरा भी जॉब की तफसील, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं ऐसी तफसील जो कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करे, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। और ऐसी तफसील जो कि ह्यूमन क्वालिफ़िकेशन को शो करे, उसको हम कहेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो हम जब ड्यूटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर ड्यूटी आ जाती है, जॉब टाइटल आ जाता है, लोकेशन आती है, जॉब समरी आती है, उसके बाद हैज़र्ड्स आ जाती हैं। इन सब को हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इसको हम कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, एक्सपीरियंस जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, एज इसमें आ जाती है, इसमें ट्रेनिंग आ जाती है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, इसमें फ़िज़िकल स्किल्स आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं। अब देखें, हमने ये चेक किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमने ये एक्सप्लेन किया कि ऐसी तफसील जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करे, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसी तफसील जो क्वालिफ़िकेशन को शो करे, एक्सपीरियंस को शो करे, उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब ये जब एनालिसिस किया जाता है, मालूमात इकट्ठी की जाती है, तो उसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं। इन दो चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जॉब एनालिसिस आ जाता है। फिर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट ने कोई अपॉइंटमेंट करनी होती है, तो वो देखते हैं कि एक पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उसको आपस में मैच किया जाता है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में जब ऐड देखते हैं, तो उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने एडवर्टाइजमेंट की है और उसने ये कहा है कि फ़लाँ फ़लाँ ड्यूटी के लिए हमें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो ये जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं।
और उसके अगेंस्ट जो एक क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है कि मास्टर डिग्री होल्डर हो या एमफ़िल हो या फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट हो, तो वो जॉब स्पेसिफ़िकेशन में आता है और साथ ये भी लिखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए या मार्केटिंग स्किल्स हैं या फिज़िकल स्किल्स हैं। तो ये वेरी करता है डिफरेंट पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्टैंडर्ड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का भी और जॉब स्पेसिफिकेशन का भी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होगी और जॉब स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होगी। जैसे कॉलेज के अंदर आपको एक लेक्चरर टीच कर रहा है, तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ कि जो वो आपको टीच कर रहा है ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। और इस टीच करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल वो मास्टर डिग्री होल्डर है या एमफिल है, तो उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं।